Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to see some of the dynasties who ruled over India from Aryans to Mughals. Now let's see them. The Aryan civilization. When the Indus Valley civilization died, new tribes made their presence felt in the northwestern part of India. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चली गई थी तब न्यू ट्राइब्स आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. दे आर नोन एज द आर्यंस और उन्हें आर्यंस कहा जाता है. दे लर्न द यूज़ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन. उन्होंने आयरन मेटल का यूज़ करना सीखा. With the use of iron, they were able to make tools such as axes to clear the jungles for agriculture. और आयरन के यूज़ से उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए जैसे कि एक्स, ताकि वो जंगल को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर सकें. Many great texts like the four Vedas and the epics, the Ramayana and the Mahabharata were composed during this time. और बहुत सारे ग्रेट टेक्स्ट्स जैसे कि एपिक, रामायण और महाभारत और फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद वर composed ड्यूरिंग दैट टाइम. द होली बुक ऑफ द हिंदूज, द भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ द महाभारत. और हिंदूज की होली बुक भगवद गीता भी महाभारत का ही एक पार्ट है. नाउ मौर्य डायनेस्टी. Soon the land was divided into kingdoms and leaders called kings were chosen to govern the people. थोड़े समय बाद ही लैंड किंगडम्स में डिवाइड हो गया और उनके लीडर्स किंग हो गए और ये अपने पीपल को गवर्न करते थे. मगध वॉज वन सच किंगडम विच बिकेम वेरी पावरफुल. मगध उनमें से एक था जो कि बहुत ही पावरफुल था. Chandragupta Maurya took over the administration of Magad with the help of a clever advisor named Kautilya और चाणक्य. और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे, उन्होंने अपने क्लेवर एडवाइज़र कौटिल्य या फिर हम उन्हें चाणक्य भी बुला सकते हैं, उनकी मदद से मगध पे एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था. अशोक. Chandragupta's grandson Ashoka expanded the kingdom of Magad further until it became a huge empire. चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन चंद्रगुप्त के पोते अशोका ने मगध के किंगडम को एक्सपैंड किया जब तक वो एक ह्यूज एम्पायर नहीं बन गया. However, in the process, he fought wars resulting in the loss of innocent lives. लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिनकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल की लाइफ चली गई. अशोका वॉज सैड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज किलिंग इनोसेंट पीपल. अशोका बहुत ही दुखी हो गए थे जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इनोसेंट पीपल को मार रहे हैं. He promised not to wage any more wars. उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे. He wanted to spread the word of peace throughout the world. वो चाहते थे कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में पीस हो, शांति हो. Next was Gupta dynasty. The Guptas were rulers who built a powerful empire. गुप्तास ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने बहुत ही पावरफुल एम्पायर बनाया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर मैनी डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड एस्ट्रोनॉमी. इस समय में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर, लैंग्वेज और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में. Powerful rulers like Samudgupta and Chandragupta Vikramaditya ruled during this age. और पावरफुल रूलर्स जैसे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस एज में रूल किया था. Some scholars have called this age as the golden age of Indian history. कुछ विद्वान ने इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा है. Many foreign rulers attacked India several times after this period. और बहुत सारे फॉरेन रूलर्स ने हमारे इंडिया में अटैक किया गुप्ता डायनेस्टी के बाद. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो केप्ट फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर.
और इंडियन रूलर्स भी उनके साथ लड़ते गए। Next was Delhi Sultanate. In the absence of a strong central power, an Afghan ruler Muhammad Ghori attacked and won Delhi and areas around it. तो strong central power की absence में एक अफ़गान रूलर मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पे अटैक किया और उस समय दिल्ली के रूलर पृथ्वीराज चौहान थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। He left his general Qutbuddin Aibak to look after the areas on his behalf and returned home. उन्होंने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके एरियाज़ पे देखने को बोला और अपने घर चले गए। आफ्टर घोरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग एंड फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। घोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर लिया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया। Razia Sultan was one of the greatest rulers of the Delhi Sultanate and one of the first women leaders of India. रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की बहुत ही ग्रेट रूलर थी और वो हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन लीडर्स है। Mughals. The Mughal Empire in India was established by Babur. The Mughal Empire had some great rulers such as Akbar, Shah Jahan and Aurangzeb. तो फिर मुगल्स आए, उन्होंने लोदी डायनेस्टी को डिफीट किया। उनके किंग थे इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करके दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया और मुग़ल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की। द मुग़ल एम्पायर हैड सम ग्रेट रूलर्स। मुग़ल एम्पायर के पास बहुत सारे ग्रेट रूलर्स थे जैसे कि अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब। Babur's grandson Akbar was one of the most famous rulers of India. बाबर के पोते अकबर फेमस रूलर्स में से एक हैं। He not only brought many new areas under his rule and built a huge empire, but also set up an excellent administrative system. उन्होंने ना ही केवल न्यू एरियाज़ लाए और ह्यूज एम्पायर खड़ा किया, लेकिन एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया। He was a just ruler and treated all his subjects fairly, irrespective of their religion. वो बहुत ही जस्ट रूलर थे और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ उनके धर्म की परवाह किए बिना उनके साथ सही व्यवहार किया। He had a famous team of 9 wise courtiers, Navratnas, to advise him. उनके पास एक 9 wise courtiers की famous team थी। This included the clever बीरबल and the famous singer तानसेन। उनमें से दो हैं clever बीरबल और famous singer तानसेन। Kingdoms in the South. Two great kingdoms rose in South India or the Deccan. दो बहुत ही पावरफुल और ग्रेट किंगडम्स साउथ इंडिया में रूल किए। वन वॉज द विजयनगर एम्पायर एंड द अदर वॉज द बहमानी किंगडम। उनमें से दो थे विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर के मोस्ट फेमस रूलर थे कृष्णदेव राय। He was a great ruler who brought about many developments as well as encouraged arts and architecture. वो बहुत ही ग्रेट रूलर थे और उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए थे और आर्ट्स और आर्किटेक्चर को इनकरेज किया था। मुगल्स आफ्टर अकबर. Akbar's son Jahangir followed Akbar to the throne. Jahangir's son Shah Jahan built the famous Taj Mahal in Agra in memory of his wife Mumtaz Mahal. अकबर के सन जहांगीर ने अकबर के थ्रोन को फॉलो किया। जहांगीर के सन शाहजहां ने अपने वाइफ मुमताज़ महल की याद में ताज महल बनवाया आगरा में। ताज महल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताज महल को हमारे दुनिया का वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिली है।
He also built the Jama Masjid in Delhi. It is the largest mosque in India. उन्होंने जामा मस्जिद भी दिल्ली में बनवाया था, जो कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट मॉस्क है. When Shah Jahan's son Aurangzeb became the emperor, he began to conquer many other kingdoms. जब शाहजहां के सन औरंगजेब एम्परर बने तो उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को कंक्योर करना चाहा. This brought him in conflict with the Marathas and their famous leader छत्रपति शिवाजी. तो इसी के चलते वो मराठास के फेमस लीडर छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ने लगे. After Aurangzeb's death, the empire slowly grew weak and was finally replaced by the British Empire. औरंगजेब के डेथ के बाद एम्पायर बहुत ही वीक हो गया और फाइनली ब्रिटिश एम्पायर ने उनकी जगह ले ली. These were some of the rulers who established their kingdoms in India, but there were many other rulers also who contributed in the development of our country. So I hope आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है डायनेस्टीज़ के बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.